वर्तमान में जो सत्ता केंद्र में है और कुछ प्रदेशों में है, उनका तो बड़बोलापन ये है कि वो इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाकर ही छोड़ेंगे। दम तो हिंदू राष्ट्र क्या है नहीं, ये बताइए। जितने भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के कार्यक्रम होते हैं उसमें वही दिया जलाना, ये करना, सरस्वती वंदना, ये वो सब तो हो ही रहा है। जी जी, वो हो ही रहा है। अब सिंघोल की स्थापना क्या है, हिंदू राष्ट्र की स्थापना ही तो है। अब खाली नाम ना देना भाई, चूँकि हिंदू शब्द नहीं है इनके डिक्शनरी में, इसलिए इन्होंने किया है। और ना ही SC ST OBC हिंदू हैं। 3 जुलाई है, जंतर मंतर पर हूँ। मेरे साथ मोहम्मद सईद हसन हैं। कई प्रमुख मुद्दों पर वो अपने पक्ष जो है मीडिया के माध्यम से रखते आए हैं। 30 जुलाई है, सदन चल रहा है, बहुत से लोग उसमें जय संविधान बोल रहे हैं, बहुत से ईश्वर की शपथ खा रहे हैं। इस पर क्या कहना है आपका? जी देखिए, ईश्वर की खाएं, अल्लाह की खाएं, जय संविधान बोलें, ये सब चलेगा, लेकिन जय हिंदू राष्ट्र, जय श्री राम, है ना, जय फलस्तीन, ये नहीं चलेगा। ये बिल्कुल असंसदीय है। मैं खुल के इस बात को कह रहा हूँ। हिंदू राष्ट्र तो ये है नहीं, कैलाशा में है हिंदू राष्ट्र। और वैसे अगर देखा जाए तो भारत हिंदू राष्ट्र है, ब्राह्मणिकल हिंदू राष्ट्र। जी, लेकिन वर्तमान में जो सत्ता केंद्र में है और कुछ प्रदेशों में है, उनका तो बड़बोलापन ये है कि वो इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाकर ही छोड़ेंगे। दम तो हिंदू राष्ट्र क्या है नहीं, ये बताइए। जितने भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के कार्यक्रम होते हैं उसमें वही दिया जलाना, ये करना, सरस्वती वंदना, ये वो सब तो हो ही रहा है। जी जी, वो हो ही रहा है। अब सिंघोल की स्थापना क्या है, हिंदू राष्ट्र की स्थापना ही तो है। अब खाली नाम ना देना भाई, चूँकि हिंदू शब्द नहीं है इनके डिक्शनरी में, इसलिए इन्होंने किया है। और ना ही SC ST OBC हिंदू हैं। ये बार बार हमारे बहुजन विचारक कह चुके हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी कह चुके हैं। सब गोलमेज सम्मेलन में कैसे पता, हिंदू कोई है ही नहीं। रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म आप पढ़ेंगे, इनहेलिएशन ऑफ कास्ट पढ़ेंगे, पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जिस तरह से ये किया है, उनके संघर्ष से इस कदर वो घबरा गए कि 2 वोट का अधिकार जो था वो भी छीन लिया उनसे, जिसके कारण आज भी बहुजन समाज जो है अत्याचार पर अत्याचार झेलता जा रहा है। हर घंटे NCRB का आंकड़ा है। हाँ जी, बीइंग ए मुस्लिम सेकंड क्लास सिटीजन बन चुका है। बीइंग ए मुस्लिम, मैं आपको बता दूं, बीइंग ए मुस्लिम हम भारत के 3rd क्लास सिटीजन हैं इस हिंदू ब्राह्मणिकल राष्ट्र। ऐसा आप मानते हैं? अब्दुल कलाम साहब तो राष्ट्रपति भी रहे। अब्दुल कलाम भाई वैसे आदमी को लेंगे ना जो गीता पढ़ेगा, मंदिर में जाके पत्थर के सामने सर झुकाएगा, टीका लगाएगा, उनकी गुलामी जो करेगा। यानी आप देखिए, जैसे अरुण कुमार गुप्ता जी हैं, अर्जक समाज के अध्यक्ष बिहार से जो हैं, वो कहते हैं जो हाथ में कलावा, माथे पे टीका जो है, जैसे कुत्ता होता है ना, एक आवारा कुत्ते होते हैं और एक ये होते हैं पालतू। तो वो ये पालतू यानी ब्राह्मणों का पालतू SC ST OBC जो होता है, वही अपने आप को हिंदू कहता है, वरना हिंदू शब्द तो उनके किसी इसमें है ही नहीं। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, अगर हिंदू शब्द ये अपने चारों वेद पुराण और इसमें अगर दिखा दे मुझे, रामायण महाभारत किसी में भी, तो मैं समझ लीजिए कर दूंगा। और ना ही सनातन है, सनातन अंतो सनातनो बुद्ध है। उनसे पहले 28 बुद्ध हुए हैं, वो अंतिम बुद्ध हैं। बुद्ध के बाद भी नहीं, बुद्धि से आपको काम करना है। बुद्ध ही भारत है, भारत ही बुद्ध है, वो इसलिए वो विश्व गुरु है। लेकिन अभी मोदी जी आर्टिकल 51A का उल्लंघन करते हुए पत्थर में प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, है ना। ये तो महान हो गए हैं। अभी रामलल्ला छोटे हैं। अच्छा, बीजेपी RSS के लोग खुला मुस्लिमों के खिलाफ बयानबाजी दे रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो बड़े बड़े जो नेता हैं, उनके जो दामाद हैं, वो सब मुस्लिम परिवार से आते हैं। देखिए, ऐसा है कि अगर वहाँ पर भेदभाव नहीं है। नहीं, भेदभाव की बात नहीं है। 100 आदमी या 1000 आदमी अगर चले जाएं करोड़ों में से, जिनको आप दामाद बना लें, उससे भाई सब पर क्या है? तो सही ना, बड़े बड़े नेताओं के है ना। नहीं, उससे क्या फर्क पड़ जाता है? वहाँ पर उनको गिरना नहीं आता। वो अलग बात है, वो उनका अपना पर्सनल मामला है। वो तो गोबर भी खा लेते हैं, गोमूत्र भी पी लेते हैं। ऐसा भी आप देखेंगे ना, गोबर गौमूत्र दुनिया में कोई कम्युनिटी नहीं खाती सिवाय ब्राह्मण बनियों की, है ना। ये भी तो बात है, ये बात दिखाकर खा रहे हैं टीवी में, बिल्कुल दिखा के खा रहे हैं। खाना उनका जो है, कैसे फिर इस देश का सर्वांगीण विकास कैसे होगा? सर्वांगीण विकास देखिए, जब तक मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं मिलेगा, जब तक OBC की जनगणना नहीं होगी, जब तक बिहार में तो करते हैं, बिहार में तो हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, बिहार की जनगणना ही पूरे भारत की जनगणना है।
बिहार की जनगणना पूरे भारत की जनगणना है, वही आप निकालेंगे तो 22% मुसलमान निकलेंगे, SC ST 25% निकलेंगे, OBC आपको वही 50% निकलेंगे, 3% ब्राह्मण निकल जाएंगे। उसके बावजूद जब सिस्टम से करें, उसके बावजूद अधिकार नहीं है। बिल्कुल। देखिए, आरक्षण को खत्म होना चाहिए, है ना। कौन सा आरक्षण? जिसको हम आरक्षण कहते हैं EWS, उसके बाद आपका कॉलेजियम नहीं, कॉलेजियम ख़त्म होना चाहिए, EWS ख़त्म होना चाहिए। इसके अलावा और भी जो है, जैसे कॉलेज यूनिवर्सिटी में बड़े बड़े पोस्टों पर, क्रीम पोस्टों पर, पावर सेंटर में जो बैठे हैं वो ख़त्म होने, रोस्टर लागू होना चाहिए। और उसके बाद जो है ना, टोटल जो है हर जगह संविधान को लागू करने की ज़रूरत है, जो अभी तक लागू नहीं है। बड़े अफसोस की बात है ये हम कह रहे हैं। मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट जैसे SC ST को है, वो मुसलमानों को मिलना चाहिए, और SC ST को 2 वोट का अधिकार मिलना चाहिए, जो तो बाबा साहब ने गोलमेज सम्मेलन में 1932 में हासिल किया था। तो ऐसी कौन सी सरकार नजर आ रही जो इस काम को कर पाएगी? देखिए, जब तक बहुजन पूरी तरह से नहीं, बिल्कुल सबकी मंशा है। अब देखिए, सत्ता में जब तक ये RSS BJP वाले ब्राह्मण बैठेंगे तो शायद नहीं होगा, या ब्राह्मणों में न्यायिक चरित्र नहीं होता है। ये 1919 में 7th अमेंडमेंट में अंग्रेजों ने भी जाहिर कर दिया था, ये भी तो हम जानते हैं। अब तो IPC भी चेंज कर दी है। अब तो देखिए, IPC वो सिर्फ किताब में है, संविधान सिर्फ अपनी संविधान सभा में कैद है। ये मैं बार बार वो कह रहे हैं कि अंग्रेजों के कानून हमने संशोधन कर दिए हैं, भारत का कानून तो बनाओ, नया बनाओ, नया 3 लागू हुए। अब ठीक है, वो तो कैसे करके, अब तो उमर खालिद बंद है। उमर खालिद अभी तक बंद को, उसको किस केस में बंद करके रखा हुआ, क्या कसूर है उसका, मेरी समझ में नहीं आ रहा। उमर खालिद है, खालिद सैफी है, उमरान हैदर है, उसके बाद हमारे जो ये सैफी हैं, बहुत सारे हैं जो आतंकवादियों से इनके रिजल्ट वो थे ताल्लुक। तो ये जो ये क्या नाम है उसका, तो आतंकवादी तो ये पूरे के पूरे ये इसमें आए हैं, जितने RSS BJP के इसमें आए हैं, तो सब उनका कोई लिंक क्यों नहीं जुड़ता? जितने आतंकी संगठन में RSS विश्व हिंदू परिषद के जितने भी हैं मध्य प्रदेश के, उनका लिंक डायरेक्ट पाकिस्तान से जुड़ा। सक्सेना, ध्रुव सक्सेना है, और उसके बाद आपको पता है वो जो DRDO का ये था, बड़े बड़े अधिकारी, ये सब क्या है? ये सब पता चलता है कि ये सब असल में ISI के एजेंट हैं, विदेशी फंडिंग पर काम करते हैं। शोर तो बड़ा मचा रहे थे 2024 में सरकार बदल देंगे आप लोग, हुआ तो कुछ नहीं। देखिए, हमने सरकार बदलने का, हम जानते हैं जब तक EVM है तब तक भाजपा को हराना बड़ा मुश्किल है। कांग्रेस हो या सपा हो, ये भले ही संविधान दिखा के जीत कर आए। अफसोस की बात तो ये है, अवधेश प्रसाद संविधान दिखाकर वहाँ जीते, अधिकार की बात करके जीते, पार्लियामेंट में खड़े होकर कहते हैं राम की मर्यादा को आगे बढ़ाएंगे। इसका मतलब है कि आप जो है क्या सुब्रनखा का नाक काटेंगे, एक लड़की का आप नाक काट दोगे, और जो उसके बाद बाली की हत्या कर दोगे छुप के, पीछे से वो कसूर नहीं है उसका हत्या कर दोगे, अपनी गर्भवती पत्नी को छोड़ दोगे, निकाल दोगे। अब आगे क्या रास्ता है? और उसके बाद जो है शंभू की हत्या करोगे। नहीं, यही काम करने के लिए अब देशवासी आए, आप कहते उसी को बढ़ाएंगे। अब आगे क्या रास्ता है? आगे यही बताया ना, जब तक सेपरेट इलेक्टोरेट और वोटरशिप 8,500 जिस तरह से इसने कहा है, राहुल गांधी जी ने कहा है कि अगर आता तो खटाखट सबको हो जाता। सरकार तो उनकी बनी नहीं, अगर बन जाएगी, जिस तरह से महिलाओं को देने का, बेरोजगारों को देने का किया है, वो हो जाए। नीट का मामला जो है क्लियर होना चाहिए, ठीक है। नीट का मामला जिस तरह से अघोषित इमरजेंसी है, ये अघोषित इमरजेंसी है जिसमें करोड़ों परिवार, 24 लाख वो स्टूडेंट नहीं, करोड़ों परिवार, ये बहुत बड़ा घपला है। इस पर काम हो, मणिपुर में शांति बहाल हो। मणिपुर में बुरी तरह से भाजपा ने जो है देश को बर्बाद कर रखा है। मणिपुर के कारण मणिपुर आज तक जल रहा है, ये सब हो रहा है। यही है असल हिंदू राष्ट्र। जिस तरह से वो इसमें जला रहे, ये दलितों के ऊपर पेशाब करे थे, मैंने कहा ना वो तो 2nd क्लास सिटीजन है, हम मुसलमान तो 3rd क्लास हैं। 3rd क्लास इसलिए हैं कि देखिए चेतन सिंह जूते में पेशाब करके पिला रहे हैं। हाँ जी, मैं वही जी मैं आपको बता दूं, अभी चेतन सिंह ने जो है संविधान की शपथ ली, गया मुसलमानों, 3 मुसलमानों को गोली मार दिया। अभी क्या हुआ उसको? कुछ नहीं हुआ, आराम से पड़ा है। और उसके बाद यहाँ जो लात मारी थी आपके एक पुलिस वाले हैं जो नमाज पढ़ रहे थे इस पे इंद्रलोक में, और उसका क्या हुआ? कुछ नहीं, सस्पेंशन के नाम पर करके आराम से बैठा दो। अजय मिश्रा टेनी का बेटा आशीष मिश्रा मोनू, वो मार के आराम से कारपेट में बैठा हुआ है। ये सब क्या है? मतलब ये हिंदू राष्ट्र ही तो है। अगर देखा जाए क्या है भी, इसको हम तस्लीम नहीं करते, ना ही बहुजन तस्लीम करता है। मुसलमान तो छोड़ो, मुसलमान का तो कुछ है ही नहीं, वो सीधा सपा के पीछे भागेगा या कांग्रेस के पीछे भागेगा, यही करेगा, भले ही उनको सीट। अभी देखिए 63 सीट थी यूपी में, 63 सीट में से
केवल 3 सीट उसने मुसलमानों को दी, बाकी 60 सीट पर मुसलमानों का वोट जो है ये लेके चले गए। कितनी अफसोसनाक बात है। लेकिन फिर भी हम मुसलमान हैं, मजबूर हैं। अगर हमारा सेपरेट इलेक्टोरेट होता तो 19% के हिसाब से, जैसे यूपी में हमारी आबादी 19-20% है, तो हमको 16 से 17 सीट मिलते। भाजपा भी ना चाहते हुए हमें टिकट देती। मजबूरी देना तो पड़ेगा, जिस तरह SC/ST को देना पड़ा। लेकिन हमारी विडंबना देखिए, हम पर इतना अत्याचार हुआ कि हम आवाज़ भी तो कोई नहीं उठा ना। हमारा सबसे बड़ा सीट नगीना, जिस पर चंद्रशेखर रावण जी जीत के आए, अगर वो दूसरी सीट पर खड़े होते तो जमानत जब्त हो जाती। लेकिन मुसलमान थे इसलिए जिता दिया। बोले चलो भाई, जब बाबा साहब को भी मुसलमानों ने जो है भेजने में मदद की थी, अब चंद्रशेखर को भी भेजी है। चंद्रशेखर ने बहुत अच्छी बात उठाई है कि भाई कांवड़ यात्री और नमाज दोनों पर जो है बराबर से किया जाए। ऐसा नहीं कि नमाजी को लात मारो और कांवड़ियों पर फूल बरसाओ। वो भी साल के 2 दिन और वो पूरा महीना लेते हैं। वो तो बिल्कुल वो करेंगे। देखिए, वही मैंने कहा ना, वही तो हिंदू राष्ट्र है उनका, वही तो हिंदू राष्ट्र है जिसकी वजह से सारा सत्यानाश हो रहा है।